जब भारतीय दृष्टि से शरीर और उम्र को समझने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले यह साफ हो जाता है कि उम्र को केवल कैलेंडर के वर्षों से नहीं मापा जाता। यहाँ उम्र को शरीर की कार्यक्षमता, संतुलन और भीतर चल रही प्रक्रियाओं से जोड़ा गया है। कोई व्यक्ति 50 की उम्र में भी सक्रिय, स्पष्ट सोच वाला और संतुलित शरीर वाला हो सकता है, जबकि कोई 30 की उम्र में ही थका हुआ, भारी और निर्जीव महसूस करने लगता है। फर्क शरीर के भीतर चल रही व्यवस्था का होता है, न कि बाहर की तारीखों का। भारतीय ज्ञान में शरीर को एक जीवित प्रणाली माना गया है जो लगातार बनती और बिगड़ती रहती है। हर पल कोशिकाएं बन रही हैं, टूट रही हैं, साफ हो रही हैं और फिर से बन रही हैं। जवानी का मतलब यह नहीं कि शरीर कभी टूटे नहीं, बल्कि यह कि टूटने की गति से तेज बनने की क्षमता बनी रहे। जैसे ही यह संतुलन बिगड़ता है, शरीर भीतर से बूढ़ा होना शुरू कर देता है, भले ही बाहर से अभी उसके लक्षण न दिखें। शरीर के बूढ़े होने की प्रक्रिया अचानक नहीं होती। यह धीरे धीरे वर्षों तक चलने वाला बदलाव है। सबसे पहले असर ऊर्जा पर पड़ता है। व्यक्ति बिना ज्यादा काम किए भी थका हुआ महसूस करने लगता है। फिर पाचन भारी होने लगता है। जो भोजन पहले हल्का लगता था वही अब बोझ बन जाता है। इसके बाद नींद का संतुलन बिगड़ता है। या तो नींद पूरी नहीं होती या नींद के बाद भी ताजगी नहीं मिलती। ये सब संकेत होते हैं कि शरीर के भीतर की लय बदल रही है। भारतीय परंपरा में इस लय को बहुत महत्व दिया गया है। शरीर को एक ऐसे यंत्र की तरह नहीं देखा गया जिसे कभी भी चलाया जा सके और कभी भी रोक दिया जाए। इसे प्रकृति की गति से जुड़ा हुआ माना गया है। सूरज के उगने और ढलने, मौसम के बदलने, दिन और रात के चक्र से शरीर की कार्य प्रणाली जुड़ी हुई है। जब जीवन शैली इस प्राकृतिक क्रम से कट जाती है तब शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है और वही मेहनत धीरे धीरे उम्र का भार बन जाती है। बुढ़ापा केवल त्वचा पर झुर्रियों का नाम नहीं है। ये सबसे पहले भीतर की सफाई प्रणाली को प्रभावित करता है। जब शरीर समय पर अपशिष्ट बाहर नहीं निकाल पाता तो वही पदार्थ धीरे धीरे भीतर जमा होने लगता है। यह जमा हुआ बोझ नसों, जोड़ों और अंगों पर दबाव डालता है। परिणाम स्वरूप शरीर कठोर होने लगता है, लचीलापन कम होता है और गति सीमित हो जाती है। भारतीय ज्ञान में इस अवस्था को शरीर की अशुद्धि से जोड़ा गया है, न कि उम्र से। शरीर का जवान दिखना दरअसल भीतर की तरलता और प्रवाह का संकेत होता है। जहां रक्त रस और ऊर्जा बिना रुकावट बहती रहती है, वहां शरीर में कसाव, चमक और स्थिरता बनी रहती है। जैसे ही यह प्रवाह धीमा पड़ता है, त्वचा मुरझाने लगती है, आंखों की चमक कम होती है और चाल में भारीपन आ जाता है। यह सब किसी एक दिन में नहीं होता, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है। भारतीय दृष्टि में भोजन, पानी, गति, नींद और मानसिक स्थिति को अलग अलग नहीं देखा गया है। इन्हें एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां माना गया है। अगर भोजन सही है लेकिन नींद बिगड़ी हुई है तो शरीर पूरी तरह जवान नहीं रह सकता। अगर शरीर सक्रिय है लेकिन मन लगातार तनाव में है तो भीतर की उम्र तेजी से बढ़ती है। इसीलिए यहाँ किसी एक चीज को पकड़कर समाधान खोजने के बजाय पूरे जीवन ढांचे को देखा गया है। जब यह समझ बनती है कि बुढ़ापा कोई अनिवार्य घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, तब यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। शरीर में हर दिन नया निर्माण होता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या निर्माण की गति टूटने की गति से आगे है या पीछे। जिस दिन निर्माण पीछे छूटने लगता है उसी दिन से भीतर की जवानी कम होने लगती है। भारतीय ज्ञान यह नहीं कहता कि उम्र को रोका जा सकता है, बल्कि यह कहता है कि उम्र के प्रभाव को बदला जा सकता है। शरीर समय के साथ बदलता रहेगा, लेकिन वह बोझिल होगा या संतुलित, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे रोज कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कोई औजार सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो सालों तक काम करता है, वैसे ही शरीर भी सही जीवन पद्धति से लंबे समय तक जवान बना रह सकता है। इस समझ के साथ यह भी साफ हो जाता है कि जवानी किसी एक अभ्यास, किसी एक औषधि या किसी एक नियम से नहीं आती। ये रोज के व्यवहार में छुपी होती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है वही तय करता है कि भीतर की उम्र क्या दिशा ले रही है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के भी संतुलित दिखते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या शरीर के अनुकूल होती है। यहाँ से बात धीरे धीरे शरीर की सबसे बुनियादी व्यवस्था की ओर बढ़ती है। वह व्यवस्था जो तय करती है कि शरीर को जो भी दिया गया है वह ऊर्जा बनेगा या बोझ, वही व्यवस्था तय करती है कि भीतर की जवानी टिकेगी या खत्म होगी। यह व्यवस्था है पाचन तंत्र। जब तक पाचन संतुलित रहता है तब तक शरीर के बाकी तंत्रों को सहारा मिलता रहता है। जैसे ही पाचन बिगड़ता है शरीर की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। इसी बिंदु से अगली समझ खुलती है, जहां यह साफ होता है कि जवानी की जड़ कहां छुपी हुई है और क्यों भारतीय ज्ञान में पाचन को शरीर का केंद्र माना गया है। जब पाचन को शरीर का केंद्र कहा जाता है तो इसका मतलब सिर्फ खाना पचाने से नहीं होता। भारतीय दृष्टि में पाचन वह प्रक्रिया है जो यह तय करती है कि जो भी शरीर के भीतर गया है वह जीवन को पोषण देगा या धीरे धीरे उसे बोझिल बनाएगा। पाचन सही है तो साधारण भोजन भी ताकत बन जाता है, और पाचन बिगड़ा हुआ है तो सबसे अच्छा भोजन भी शरीर को भारी कर देता है। इसी वजह से जवानी और बुढ़ापे के बीच की असली लड़ाई सबसे पहले पेट के भीतर लड़ी जाती है। पाचन बिगड़ने की शुरुआत अक्सर बहुत साधारण आदतों से होती है। समय पर न खाना, भूख से ज्यादा खाना, बिना भूख के खाना और जल्दी जल्दी खाना।
शरीर जब भूख का संकेत देता है तब वह वास्तव में पाचन अग्नि के तैयार होने का संकेत होता है। उस समय भोजन दिया जाए तो शरीर उसे आसानी से संभाल लेता है, लेकिन जब आदत के अनुसार या समय काटने के लिए खाया जाता है तब वही भोजन अधपचा रह जाता है। ये अधपचा पदार्थ धीरे धीरे शरीर के भीतर जमा होने लगता है और वही जमा हुआ बोझ उम्र बढ़ाने का काम करता है। भारतीय ज्ञान में इसे केवल पेट की समस्या नहीं माना गया है। अधपचा भोजन रक्त में मिलकर पूरे शरीर में फैलता है। इससे त्वचा की चमक कम होती है, जोड़ कठोर होने लगते हैं, मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है और सोच में सुस्ती आने लगती है। बाहर से देखने पर यह सब अलग अलग समस्याएं लगती हैं, लेकिन भीतर से इन सब की जड़ एक ही होती है, पाचन की कमजोरी। जवानी का एक बड़ा संकेत शरीर की हल्कापन की अनुभूति है। व्यक्ति काम करने के बाद भी भीतर से खाली और साफ महसूस करता है। जब पाचन सही रहता है तब शरीर में यह हल्कापन बना रहता है। जैसे जैसे पाचन पर बोझ बढ़ता है वैसे वैसे शरीर भारी होने लगता है। यह भारीपन सिर्फ वजन का नहीं होता बल्कि ऊर्जा का भारीपन होता है। उठते ही थकान, चलते समय सुस्ती और मन में बिना वजह का बोझ, ये सब उसी का संकेत होते हैं। पाचन केवल भोजन से नहीं जुड़ा बल्कि पानी से भी गहराई से जुड़ा है। भारतीय दृष्टि में पानी को दवा की तरह नहीं बल्कि एक सहायक की तरह देखा गया है। न बहुत ज्यादा न बहुत कम। शरीर जब प्यास का संकेत दे तब पानी पीना उसकी स्वाभाविक सफाई प्रक्रिया को सहारा देता है, लेकिन जब बिना प्यास के बार बार पानी पिया जाता है तब पाचन अग्नि कमजोर पड़ने लगती है। कमजोर पाचन का मतलब है भोजन का अधूरा रूप में शरीर में घूमते रहना। जवानी को बनाए रखने में गति की भूमिका भी यहीं से जुड़ती है। पाचन के बाद शरीर को हल्की गतिविधि की जरूरत होती है ताकि ऊर्जा सही दिशा में बढ़ सके। बहुत देर तक बैठे रहना या खाने के तुरंत बाद सुस्त हो जाना शरीर के भीतर जमा होने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। भारतीय जीवन पद्धति में खाने के बाद थोड़ी देर चलने की सलाह इसी संतुलन के लिए दी गई है, ताकि भोजन नीचे बैठे, भारीपन न बने और ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। पाचन पर मन की स्थिति का भी गहरा असर पड़ता है। तनाव, चिंता और जल्दबाजी में खाया गया भोजन शरीर को पूरी तरह पोषण नहीं दे पाता। जब मन अशांत होता है तब शरीर का ध्यान भोजन पर नहीं रह पाता। इसका असर सीधा पाचन पर पड़ता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में भोजन को शांति और स्थिरता के साथ लेने पर जोर दिया गया है। ये कोई धार्मिक नियम नहीं बल्कि शरीर की कार्यप्रणाली की समझ है। जैसे जैसे पाचन साफ होता है वैसे वैसे शरीर की मरम्मत की क्षमता बढ़ने लगती है। कोशिकाएं जल्दी बनती हैं, टूट फूट की भरपाई होती है और शरीर भीतर से ताजा महसूस करता है। यही वह अवस्था है जहां उम्र होते हुए भी शरीर जवान जैसा व्यवहार करता है। यहाँ जवानी दिखावे की नहीं बल्कि कार्य क्षमता की बन जाती है। लेकिन पाचन केवल पेट तक सीमित नहीं रहता, ये आगे चलकर शरीर की ऊर्जा व्यवस्था से जुड़ जाता है। जो भोजन सही ढंग से पचता है वही ऊर्जा बनता है। वही ऊर्जा सोच, गति, ताकत और स्थिरता का आधार बनती है। जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है तब शरीर थकता कम है और संभलता ज्यादा है। यही ऊर्जा धीरे धीरे बाहरी जवानी का रूप लेने लगती है। यहीं से बात शरीर की अगली परत की ओर बढ़ती है। जब पाचन से बनी ऊर्जा सही ढंग से उपयोग में आती है तब शरीर को गति की जरूरत होती है। यह गति केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर के स्वाभाविक उपयोग से जुड़ी होती है। आगे की समझ इसी बिंदु से खुलती है जहां यह साफ होने लगता है कि शरीर को किस तरह हिलाया जाए ताकि उम्र का भार नहीं बल्कि स्थिरता और मजबूती बढ़े। जब शरीर में पाचन से बनी ऊर्जा सही ढंग से बनने लगती है तब अगला सवाल यह नहीं रहता कि कितनी ताकत है, बल्कि यह हो जाता है कि उस ताकत का उपयोग कैसे हो रहा है। भारतीय दृष्टि में शरीर को सिर्फ रखने की चीज नहीं माना गया बल्कि चलाने, मोड़ने, फैलाने और समय समय पर आराम देने का साधन माना गया है। यही वह जगह है जहां जवानी केवल अंदर महसूस होने वाली अवस्था नहीं रहती बल्कि बाहर दिखाई देने लगती है। शरीर की गति अगर प्राकृतिक लय में रहती है तो उम्र का असर धीमा पड़ जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब शरीर का उपयोग सीमित हो जाता है। बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठना, लंबे समय तक झुककर रहना या फिर पूरे दिन शरीर को बिना जरूरत के तनाव में रखना, यह सब धीरे धीरे जोड़ों, मांसपेशियों और रीढ़ पर असर डालता है। भारतीय ज्ञान में शरीर की संरचना को ऐसा माना गया है कि वह नियमित, संतुलित और हल्की गतिविधि से सबसे ज्यादा लाभ में रहता है। यहाँ व्यायाम का अर्थ केवल पसीना बहाना नहीं है। व्यायाम का असली अर्थ है शरीर के हर हिस्से को उसकी क्षमता के अनुसार काम देना। चलना, झुकना, खींचना, उठना, बैठना, ये सब शरीर की मूल जरूरतें से। जब ये क्रियाएं रोजमर्रा के जीवन से गायब हो जाती हैं तब शरीर उन्हें भूलने लगता है और जो शरीर भूलने लगता है वही जल्दी बूढ़ा दिखाई देने लगता है। भारतीय पद्धति में रीढ़ की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है। रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि पूरे शरीर की ऊर्जा का मार्ग मानी गई है। जब रीढ़ कठोर हो जाती है तब शरीर की गति सीमित हो जाती है। यह सीमित गति धीरे धीरे चेहरे, चाल और मुद्रा में दिखाई देने लगती है। इसके उलट जब रीढ़ में लचीलापन बना रहता है तब उम्र बढ़ने पर भी शरीर में सहजता बनी रहती है। मांसपेशियों का मजबूत होना भी जवानी से सीधा जुड़ा है। कमजोर मांसपेशियां शरीर को सहारा नहीं दे पाती,
इसका असर जोड़ों पर पड़ता है, चाल पर पड़ता है और संतुलन पर पड़ता है। भारतीय दृष्टि में ताकत का मतलब भारी शरीर नहीं बल्कि नियंत्रित और स्थिर शरीर है। ऐसा शरीर जो जरूरत पड़ने पर काम करे और आराम के समय ढीला हो सके। शरीर की गति का असर मन पर भी पड़ता है। जब शरीर रोज थोड़ा बहुत हिलता रहता है तब मन में जड़ता कम होती है, सोच में स्पष्टता आती है और प्रतिक्रिया की गति बनी रहती है। इसके विपरीत शारीरिक जड़ता मानसिक सुस्ती को जन्म देती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने पर कई लोग केवल शरीर से नहीं सोच से भी थकने लगते हैं। नींद इस पूरी प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय ज्ञान में नींद को आलस्य नहीं बल्कि मरम्मत का समय माना गया है। दिन भर जो टूट फूट होती है उसकी भरपाई नींद के दौरान होती है। जब नींद अधूरी या अनियमित हो जाती है तब शरीर खुद को ठीक नहीं कर पाता। इसका असर सीधे त्वचा, आंखों, ऊर्जा और चेहरे के भावों पर दिखाई देता है। नींद की गुणवत्ता समय से जुड़ी होती है। शरीर को जब रोज एक तय समय पर आराम मिलता है तब वह अपनी आंतरिक घड़ी के अनुसार काम करने लगता है। हार्मोन संतुलित रहते हैं, भूख सही समय पर लगती है और ऊर्जा का स्तर स्थिर रहता है। इसके उलट अनियमित नींद शरीर को भ्रम में डाल देती है। शरीर समझ ही नहीं पाता कि कब काम करना है और कब आराम करना है। पानी और नींद के बीच भी एक सूक्ष्म संबंध है। शरीर जब सही मात्रा में पानी पाता है तब नींद गहरी होती है और जब नींद गहरी होती है तब शरीर की सफाई बेहतर ढंग से होती है। यह सफाई केवल पसीने या मूत्र के रूप में नहीं बल्कि कोशिकाओं के स्तर पर होती है। यही सफाई शरीर को भीतर से जवान बनाए रखती है। यहाँ एक और बात साफ होती है कि जवानी केवल त्वचा की चमक नहीं है। असली जवानी वह है जिसमें शरीर जल्दी थकता नहीं, जल्दी संभल जाता है और लंबे समय तक सक्रिय रह पाता है। यह अवस्था किसी एक अभ्यास से नहीं बनती बल्कि रोज की सही लय से बनती है। लेकिन यह लय केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। जैसे जैसे शरीर संतुलन में आता है वैसे वैसे मन की भूमिका और स्पष्ट होने लगती है। मन अगर लगातार बोझ में रहे तो शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो, उम्र का असर दिखाई देने लगता है। यहीं से आगे की समझ मन, तनाव और सोच की दिशा की ओर बढ़ती है, क्योंकि वहीं तय होता है कि शरीर को सहारा मिलेगा या वह धीरे धीरे भीतर से टूटने लगेगा। जब शरीर की गति, नींद और ऊर्जा का संतुलन बनने लगता है तब असली चुनौती मन की दिशा को लेकर सामने आती है। भारतीय दृष्टि में मन को शरीर से अलग नहीं माना गया। मन की अवस्था ही यह तय करती है कि शरीर अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करेगा। अगर मन लगातार तनाव, तुलना और असंतोष में डूबा रहे तो शरीर की सबसे अच्छी आदतें भी धीरे धीरे अपना असर खोने लगती हैं। तनाव का मतलब केवल चिंता नहीं होता। लगातार जल्दी में रहना, हर समय किसी नतीजे की अपेक्षा करना, बिना रुके काम करते रहना और अपने ऊपर अनावश्यक दबाव बनाए रखना, ये सब तनाव के ही रूप हैं। शरीर जब लंबे समय तक इस स्थिति में रहता है तो वह रक्षा की मुद्रा में चला जाता है। उस अवस्था में शरीर नई कोशिकाएं बनाने, मरम्मत करने और खुद को जवान बनाए रखने की बजाय केवल जीवित रहने पर ध्यान देता है। यही कारण है कि लगातार तनाव में रहने वाले लोग उम्र से पहले थके हुए दिखाई देने लगते हैं। भारतीय ज्ञान में मन को स्थिर रखने के लिए बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक व्यवस्था पर जोर दिया गया है। दिनचर्या का एक तय ढांचा, काम और आराम के बीच स्पष्ट सीमा और अपने समय पर नियंत्रण, ये सब मन को सुरक्षा का अनुभव कराते हैं। जब मन को यह भरोसा होता है कि चीजें नियंत्रण में हैं, तब शरीर भी ढीला पड़ता है और अपनी प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया में लौट आता है। सांस का यहाँ बहुत गहरा संबंध है। सांस केवल ऑक्सीजन लेने का साधन नहीं बल्कि मन और शरीर के बीच का पुल है। जब सांस उथली और तेज होती है तब मन बेचैन रहता है और जब सांस गहरी और लयबद्ध होती है तब मन शांत होने लगता है। भारतीय परंपरा में सांस को देखने और उसे सहज रूप से गहरा होने देने पर इसलिए ध्यान दिया गया है क्योंकि यह शरीर को बिना किसी बाहरी साधन के तनाव से बाहर निकालने का तरीका है। मन की स्थिरता का असर चेहरे पर भी दिखाई देता है। जब भीतर का दबाव कम होता है तब चेहरे की मांसपेशियां ढीली रहती हैं, आंखों में स्पष्टता रहती है और भाव स्वाभाविक रहते हैं। यही वह चीज है जिसे लोग अक्सर युवा चेहरा कह देते हैं, जबकि असल में यह मानसिक हल्केपन का प्रतिबिंब होता है। सामाजिक संबंध भी मन और उम्र के रिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय जीवन पद्धति में व्यक्ति को केवल एक इकाई नहीं बल्कि समाज का हिस्सा माना गया है। बातचीत, सहभागिता और उपयोगिता की भावना मन को सक्रिय रखती है। जब व्यक्ति खुद को किसी न किसी रूप में उपयोगी महसूस करता है तब उसके भीतर जीवन की गति बनी रहती है। ये गति केवल काम करने की नहीं बल्कि जुड़ाव की होती है। इसके उलट अलगाव और अकेलापन मन को भारी बना देता है। मन भारी होता है तो शरीर भी भारी चलने लगता है। चाल, आवाज और हाव भाव में वह थकान झलकने लगती है जिसे लोग अक्सर उम्र का असर मान लेते हैं, जबकि असल में यह जुड़ाव की कमी का असर होता है। मन की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। पुराने पछतावे, लगातार शिकायत और भविष्य की अत्यधिक चिंता, ये सब मन में बोझ बनकर जमा होते रहते हैं। भारतीय दृष्टि में इन्हें ढोने की बजाय छोड़ने पर जोर दिया गया है। छोड़ने का मतलब लापरवाही नहीं बल्कि यह समझना है कि हर बोझ शरीर के साथ नहीं चल सकता। जब मन हल्का होने लगता है तब शरीर अपने आप बेहतर प्रतिक्रिया देने लगता है। पाचन सुधरता है, नींद गहरी होती है और ऊर्जा स्थिर रहती है।
ये सब मिलकर उम्र के असर को धीमा कर देता है, लेकिन यह प्रक्रिया यहीं पूरी नहीं होती। अब बात उस आखिरी परत की ओर बढ़ती है जहां यह साफ होता है कि रोज के छोटे निर्णय लंबे समय में किस तरह शरीर और उम्र की दिशा तय करते हैं। वहीं यह समझ बनती है कि जवानी को थामे रखना किसी एक अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि पूरे जीवन की शैली का नतीजा होता है। जब शरीर, गति, नींद और मन की दिशा एक लय में आने लगती है, तब यह साफ हो जाता है कि जवानी कोई अलग अवस्था नहीं, बल्कि सही जीवन व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है। भारतीय दृष्टि में उम्र को रोका नहीं जाता, बल्कि उसके असर को संतुलित किया जाता है। शरीर को उसके स्वभाव के अनुसार चलने दिया जाए तो वह लंबे समय तक सहयोग देता है। रोज के छोटे निर्णय यहाँ सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। क्या खाया जा रहा है, कब खाया जा रहा है, कैसे खाया जा रहा है, ये सब धीरे धीरे शरीर की गुणवत्ता तय करता है। वही भोजन, वही मात्रा, वही समय अगर नियमित हो जाए तो शरीर को बार बार समायोजन नहीं करना पड़ता। शरीर जब कम संघर्ष करता है तब उसके भीतर ऊर्जा बचती है। वही बची हुई ऊर्जा त्वचा, मांसपेशियों और सोच में दिखाई देती है। शरीर का उपयोग भी इसी तरह असर दिखाता है। शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाना भी नुकसान करता है और उसे बिल्कुल न चलाना भी। संतुलित उपयोग शरीर को संदेश देता है कि वह अभी आवश्यक है। जब शरीर को यह संदेश रोज मिलता रहता है तब वह खुद को बनाए रखने की कोशिश करता है। यही कारण है कि नियमित हल्की गतिविधि करने वाले लोग लंबे समय तक सक्रिय दिखाई देते हैं। नींद और जागने की लय इस पूरी व्यवस्था को टिकाए रखती है। शरीर को अगर रोज सही समय पर आराम मिलता रहे तो उसे खुद को ठीक करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते। नींद के दौरान जो मरम्मत होती है वही उम्र के असर को धीमा करती है। अनियमित नींद इस मरम्मत को अधूरा छोड़ देती है और वही अधूरापन समय के साथ बाहर दिखने लगता है। मन का बोझ अगर रोज हल्का होता रहे तो शरीर भी हल्का रहता है। हर बात को भीतर जमा करते रहना शरीर को भीतर से भारी कर देता है। जब व्यक्ति चीजों को देखने, समझने और छोड़ने की क्षमता विकसित करता है तब मन में जगह बनती है। उस खाली जगह में ही नई ऊर्जा जन्म लेती है। यही ऊर्जा चेहरे, चाल और व्यवहार में ताजगी बनकर दिखती है। पानी, सांस और मौन जैसे साधारण तत्व यहाँ अपना काम करते हैं। पानी शरीर की सफाई में मदद करता है, सांस मन को स्थिर करती है और मौन सोच को साफ करता है। ये तीनों अगर जीवन में सहज रूप से शामिल हो जाए तो शरीर को अतिरिक्त सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर अपने स्वाभाविक संतुलन में लौटने लगता है। दवाइयों का स्थान यहाँ अंतिम विकल्प का होता है, पहला नहीं। जब शरीर को रोज सही आदतें मिलती हैं तो उसे बार बार बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब यह नहीं कि इलाज की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह कि इलाज की आवश्यकता देर से और कम पड़ती है। यही अंतर उम्र की गुणवत्ता में दिखाई देता है। आखिर में यह समझ बनती है कि जवानी को बनाए रखने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ गलतियों को रोज दोहराने से रोकना होता है। शरीर को समय देना, संकेत सुनना और उसकी सीमाओं का सम्मान करना, यही वह नियम है जो भारतीय ज्ञान हर स्तर पर दोहराता है। जब जीवन इस समझ के साथ चलता है तब उम्र सिर्फ सालों की गिनती रह जाती है। शरीर अपना काम करता रहता है, मन स्थिर रहता है और व्यक्ति भीतर से सक्रिय महसूस करता है। यही वह अवस्था है जिसे लोग हमेशा जवान कह देते हैं, जबकि असल में यह सही ढंग से जिया गया जीवन होता है। जब यह समझ गहरी हो जाती है कि शरीर और उम्र का रिश्ता रोज की व्यवस्था से बनता है, तब ध्यान जीवन की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे प्रभावशाली परत पर जाता है, निरंतरता। भारतीय दृष्टि में कोई भी नियम तब तक असर नहीं दिखाता जब तक वह सहज रूप से जीवन में उतर न जाए। कभी कभी किया गया सही काम भी उतना प्रभावी नहीं होता जितना रोज किया गया साधारण काम। शरीर बदलाव को झटके से पसंद नहीं करता। अचानक बहुत कम खाना, अचानक बहुत ज्यादा व्यायाम, अचानक पूरी दिनचर्या बदल देना, यह सब शरीर को भ्रम में डाल देता है। शरीर धीरे धीरे सीखता है। जब उसे रोज एक जैसा संकेत मिलता है तब वह उसी के अनुसार खुद को ढाल लेता है। यही ढलना उम्र के असर को धीमा करता है। इसलिए भारतीय ज्ञान में तीव्र परिवर्तन से ज्यादा स्थिर परिवर्तन को महत्व दिया गया है। एक और गहरी बात यहाँ स्पष्ट होती है कि शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। वह न बीते कल से सीखता है और न आने वाले कल की चिंता करता है। जो आज दिया गया वही उसके लिए सच होता है। अगर आज भोजन भारी है, आज मन तनाव में है और आज नींद अधूरी है, तो शरीर आज ही उसका असर झेलता है। और अगर आज हल्कापन, संतुलन और विश्राम है तो शरीर आज ही उसकी भरपाई करता है। इसी कारण रोज का आज पूरे जीवन का आकार तय करता है। भोजन, गति, नींद और मन के साथ एक और तत्व जुड़ता है, इंद्रियों की साफ सफाई। आंखें, कान, जीभ और त्वचा अगर लगातार अतिशय उत्तेजना में रहें तो मन थक जाता है। लगातार तेज आवाज, स्क्रीन की रोशनी, अत्यधिक स्वाद और निरंतर जानकारी, ये सब मन को थका देता है। थका हुआ मन शरीर को थकाता है। भारतीय परंपरा में इंद्रियों को समय समय पर विश्राम देने की बात इसलिए कही गई है ताकि भीतर की ऊर्जा बाहर की खपत में खत्म न हो जाए। मौन, सादगी और सीमितता यहाँ अपना काम करते हैं। जब हर समय कुछ न कुछ ग्रहण करने की मजबूरी नहीं रहती, तब भीतर की व्यवस्था खुद को ठीक करने लगती है। यही अंदरूनी सुधार चेहरे की शांति, आवाज की स्थिरता और चाल की सहजता में दिखाई देता है। यह वह अवस्था होती है जहां उम्र का असर मौजूद होते हुए भी हावी नहीं होता।
शरीर को मौसम के अनुसार समझना भी इसी निरंतरता का हिस्सा है। हर मौसम शरीर पर अलग असर डालता है। गर्मी में हल्कापन चाहिए, ठंड में स्थिरता, बरसात में सावधानी। जब भोजन, पानी और गतिविधि मौसम के अनुसार थोड़ी सी बदली जाती है, तब शरीर को अतिरिक्त संघर्ष नहीं करना पड़ता। यह संघर्ष न होना ही उम्र को धीमा करने का बड़ा कारण बनता है। यहाँ आकर यह साफ होता है कि हमेशा जवान दिखना किसी बाहरी उपाय का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर की अव्यवस्था के कम होने का संकेत है। जितनी कम अव्यवस्था उतना कम घिसाव, और जितना कम घिसाव उतनी देर तक शरीर अपनी गुणवत्ता बनाए रखता है। अंत में ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय ज्ञान किसी एक तकनीक या नियम पर नहीं टिका। वह जीवन को एक प्रवाह की तरह देखता है। जब इस प्रवाह में रुकावटें कम होती हैं, तब उम्र अपने आप संतुलन में रहती है। शरीर तब लड़ नहीं रहा होता, बल्कि सहयोग कर रहा होता है, और यही सहयोग बिना किसी दिखावे के जवानी को लंबे समय तक थामे रखता है। जब निरंतरता जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब एक और परत अपने आप खुलती है, पहचान और अपेक्षा की परत। भारतीय दृष्टि में यह माना गया है कि शरीर पर सबसे गहरा असर इस बात का पड़ता है कि व्यक्ति खुद को कैसे देखता है। अगर मन लगातार यह मानकर चलता है कि उम्र बढ़ रही है, अब शक्ति कम होनी ही है, अब थकान स्वाभाविक है, तो शरीर उसी मान्यता के अनुसार ढलने लगता है। शरीर विचारों को शब्दों की तरह नहीं, बल्कि संकेतों की तरह ग्रहण करता है। जब व्यक्ति खुद को सीमित मानने लगता है, तब शरीर भी अपने संसाधनों को सीमित कर देता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभवजन्य सत्य है। भारतीय जीवन दृष्टि में व्यक्ति को उम्र से नहीं, जीवन भूमिका से जोड़ा गया है। यहाँ बुजुर्ग शब्द का अर्थ निष्क्रिय नहीं, बल्कि अनुभव से भरपूर माना गया। जब मन में यह स्पष्ट रहता है कि जीवन अभी भी चल रहा है, अभी भी योगदान संभव है, तब शरीर भीतर से उस भूमिका को निभाने की कोशिश करता है। अपेक्षाओं का बोझ भी उम्र को तेज करता है। लगातार खुद से या दूसरों से किसी खास स्तर की मांग रखना शरीर को भीतर से कस देता है। कसाव लंबे समय तक रहे तो लचीलापन खत्म होने लगता है। यही लचीलापन त्वचा, जोड़ और सोच तीनों में जवानी का आधार होता है। जब अपेक्षाएं थोड़ी ढीली पड़ती हैं, तब शरीर भी सहज होने लगता है। भारतीय परंपरा में स्वीकार को बहुत गहराई से समझा गया है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि वर्तमान स्थिति को पहचानना है। जब शरीर को जैसा है वैसा स्वीकार किया जाता है, तब उसके साथ संघर्ष कम होता है। संघर्ष कम होता है तो ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा शरीर को संभालती है। यही कारण है कि जो लोग अपने शरीर से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझकर चलते हैं, वे लंबे समय तक संतुलित दिखाई देते हैं। दिन भर की गति में ठहराव के छोटे क्षण भी उम्र के असर को कम करते हैं। कुछ पल बैठकर कुछ न करना, कुछ पल सांस को देखना, कुछ पल आंखें बंद करके मौन में रहना, ये सब शरीर को यह संकेत देता है कि खतरा नहीं है, भागदौड़ जरूरी नहीं है। ये संकेत मिलते ही शरीर रक्षा की मुद्रा से बाहर आने लगता है। यही बाहर आना असली मरम्मत की शुरुआत है। भोजन, पानी और गतिविधि के साथ साथ दृष्टि का संतुलन भी महत्वपूर्ण होता है। हर समय बाहरी चीजों में उलझे रहना मन को थका देता है। जब ध्यान कभी कभी भीतर की ओर लौटता है, तब मन को विश्राम मिलता है। विश्राम मिला हुआ मन शरीर को आराम देता है। यही आराम उम्र को थामे रखने में मदद करता है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि जवानी दिखने का अर्थ हमेशा ताकत का प्रदर्शन नहीं होता। कई बार शांति, स्थिरता और सहजता, ये तीनों मिलकर ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जिसे लोग जवानी समझ लेते हैं। असल में यह भीतर की थकान के न होने का संकेत होता है। इस बिंदु पर आकर यह समझ बनती है कि उम्र से मुक्त दिखने का रास्ता बाहर से भीतर की ओर जाता है। पहले शरीर को संभालना, फिर मन को हल्का करना, और अंत में अपनी पहचान को उम्र से अलग देखना। जब ये तीनों एक साथ काम करने लगते हैं, तब उम्र की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। यही वह अवस्था है जहां जवानी कोई प्रयास नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का स्वाभाविक विस्तार बन जाती है। जब पहचान और अपेक्षा का बोझ हल्का पड़ने लगता है, तब शरीर के साथ संबंध एक नए स्तर पर पहुंचता है, जिम्मेदारी का स्तर। यहाँ जिम्मेदारी का अर्थ कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि सजगता है। भारतीय दृष्टि में शरीर को उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि साधन माना गया है। साधन की देखभाल उपयोग से पहले होती है, टूटने के बाद नहीं। यही सोच उम्र के असर को धीमा करती है। बहुत लोग शरीर का उपयोग तब तक करते रहते हैं जब तक वह विरोध न करने लगे। थकान, दर्द, जकड़न और बेचैनी को सामान्य मान लिया जाता है। धीरे धीरे यह सामान्यता ही अस्वस्थता बन जाती है। जब शरीर की शुरुआती सूचनाओं को समय पर समझ लिया जाता है, तब बड़े बिगाड़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह समझ दवाइयों से नहीं आती, बल्कि ध्यान से आती है। ध्यान का अर्थ यहाँ किसी विशेष अभ्यास से नहीं, बल्कि उपस्थिति से है। खाते समय खाना, चलते समय चलना, बैठते समय बैठना। जब शरीर और मन एक ही क्रिया में होते हैं, तब ऊर्जा बिखरती नहीं है। बिखरी हुई ऊर्जा उम्र को तेज करती है, एकाग्र ऊर्जा शरीर को संजोती है। शरीर की बनावट के साथ तालमेल भी इसी सजगता का हिस्सा है। हर व्यक्ति की पाचन शक्ति, सहन शक्ति और गति अलग होती है। जब किसी और की दिनचर्या या किसी सामान्य नियम को बिना समझे अपनाया जाता है, तब शरीर संघर्ष करता है। संघर्ष जितना लंबा चलता है, उतना जल्दी घिसाव आता है। भारतीय ज्ञान में इसी कारण स्वभाव और प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की बात कही गई है।
भोजन यहाँ फिर एक बार केंद्र में आता है, लेकिन मात्रा या स्वाद के रूप में नहीं बल्कि असर के रूप में। कौन सा भोजन शरीर को हल्का करता है और कौन सा भारी, ये किताब से नहीं अनुभव से समझा जाता है। जब व्यक्ति अपने शरीर की प्रतिक्रिया को पहचानने लगता है तब सही चुनाव अपने आप होने लगते हैं। ये अपने आप होना ही स्थायी बदलाव की पहचान है। शरीर को समय समय पर खालीपन देना भी इसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। लगातार भरा हुआ शरीर सुस्त हो जाता है। हल्कापन केवल वजन का नहीं बल्कि आंतरिक दबाव का भी होता है। जब भीतर जगह बनती है तब मरम्मत की प्रक्रिया तेज होती है। यही मरम्मत त्वचा, जोड़ों और अंगों की उम्र को संभालती है। आराम को टालना भी एक सूक्ष्म हिंसा की तरह काम करता है। लगातार सक्रिय रहना शक्ति नहीं बल्कि असंतुलन का संकेत है। जब शरीर को रुकने दिया जाता है तब उसकी गहरी परतें सक्रिय होती हैं। यही परतें असली जवानी को थामे रखती हैं। ऊपर की थकान दिख सकती है लेकिन भीतर की स्थिरता उम्र को हावी नहीं होने देती। यहाँ आकर यह साफ होता है कि हमेशा जवान दिखने का रास्ता किसी अतिरिक्त प्रयास से नहीं बल्कि अनावश्यक प्रयासों को छोड़ने से खुलता है। जितना कम शरीर को अपने खिलाफ काम करना पड़ता है उतना ही वह लंबे समय तक अपना संतुलन बनाए रखता है। यह संतुलन ही भारतीय दृष्टि में स्वास्थ्य और जवानी दोनों का मूल आधार माना गया है। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।